नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग, इन सभी आयोगों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें हम लोकायुक्त को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 में लाभकारी सिद्ध होने के साथ साथ उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी जिनमें भी केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग, लोकायुक्त आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 में आपको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष या कब की गई थी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और दोस्तों, संथानम समिति का गठन 1962 में किया गया था। दोस्तों, आप एक बात और ध्यान रखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक निकाय है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। एवं इसका मुख्यालय, यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इसकी संरचना में एक मुख्य आयुक्त व 2 आयुक्त होते हैं। एक मुख्य आयुक्त व अधिकतम 2 आयुक्त इसकी संरचना में शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल दोस्तों 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। और इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपने मन से इनकी नियुक्ति नहीं करते, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात करी थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई, जो कि इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 फरवरी 1964 प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर है। फिर हमने बात करी कि 1962 में गठित संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी की स्थापना की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी संरचना की हमने बात करी थी दोस्तों, इसमें एक मुख्य आयुक्त व अधिकतम 2 आयुक्त होते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 में ही हमने विस्तार से चर्चा करी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 2 अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3 की यदि हम बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 11 फरवरी वर्ष 1964 को की गई थी। 11 फरवरी वर्ष 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर डी के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। प्रश्न क्रमांक 4, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा वर्ष 2003 में प्रदान किया गया। यदि हम डेट की बात करें तो 11 सितंबर वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2003 प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा इस प्रकार से बनाई जाने वाली वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता करती है
तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी हमारे इन वीडियोस का लाभ ले पाए। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो दोस्तों 6 फरवरी 1964 को मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। दोस्तों आपसे अधिसूचना पूछी जा रही है, ऑप्शन नंबर ए 6 फरवरी 1964 को मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। प्रश्न क्रमांक 7, केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं NS राव केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात CVC के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। NS राव पहले अध्यक्ष थे CVC या केंद्रीय सतर्कता आयोग के। प्रश्न क्रमांक 7 की यदि हम बात करें तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं सुरेश N पटेल। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों आपके लिए किसी भी आयोग या संस्था के वर्तमान अध्यक्ष को लगातार अपडेट करते रहना है। इनका परिवर्तन हो सकता है, इनकी जगह पर कोई और अध्यक्ष बन सकता है, तब आपको ध्यान रखना है कब आप यह वीडियो देख रहे हैं उस समय की आपके लिए वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल सुरेश N पटेल ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 8, वर्तमान समय अर्थात 2022 में आयोग के अध्यक्ष का क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सुरेश N पटेल 18वें क्रम के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी 18वां क्रम है। प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है कि वर्तमान समय अर्थात 2022 में आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह अब तक के 18वें क्रम के अध्यक्ष हैं। प्रश्न क्रमांक 9, दोस्तों संथानम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? आपको याद होगा प्रश्न क्रमांक 1 में हमने सारी चीज़ें कवर करी थी कि संथानम समिति का गठन वर्ष 1962 में किया गया था एवं इसी की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, जो कि एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों इसको सांविधिक निकाय का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 2003 में दिया गया। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना है दोस्तों? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। तो प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है कि संथानम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो हम सभी जानते हैं 1962 में ऑप्शन नंबर बी संथानम समिति का गठन किया गया। प्रश्न क्रमांक 10 की यदि हम बात करें तो सतर्कता आयोग का गठन किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था? सतर्कता आयोग का गठन करने का उद्देश्य पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको बताना है किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है विश्व में व्याप्त सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से। दोस्तों यह कथन गलत है। पूरी दुनिया से या पूरे संसार विश्व जगत से इसका लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से। दोस्तों ऑप्शन बी कहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। दोस्तों यह कथन सही है। निजी कंपनियों में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने से। दोस्तों निजी कंपनियों से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी लिखा है, चूंकि सभी विकल्प सही नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सतर्कता आयोग का गठन जिसका उद्देश्य था केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मंत्रालयों में भ्रष्टाचार रोकना, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11 की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, हमें उन कथनों पर विचार करना है और सही कथन का
चयन करना है। पहला कथन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि इसकी संरचना हमने देखी थी। इसमें एक मुख्य आयुक्त व 2 अधिकतम अन्य आयुक्त होते हैं। इस प्रकार से कथन 1 गलत है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1974 में हुई और इसे सांविधिक दर्जा 2003 में प्रदान किया गया। तो दोस्तों, कथन 2 आधा सही है कि सांविधिक दर्जा तो 2003 में सीबीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रदान किया गया था, किंतु इसकी स्थापना 1974 में नहीं हुई थी, इसलिए कथन 2 भी गलत है। इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी। आयोग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों, यह कथन भी पूर्णतः गलत है। दोस्तों, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इस आयोग की नोडल एजेंसी है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा यह तीनों कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी असत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य आयुक्त समेत कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, हमने पहले चर्चा करी हुई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य आयुक्त होता है और अधिकतम 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जो कि हमें मात्र एक ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। एक मुख्य आयुक्त एवं अधिकतम 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस समिति के बारे में। दोस्तों, यह समिति 3 सदस्यीय समिति होती है। सबसे पहली बात, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इस प्रकार से इस 3 सदस्यीय समिति की संरचना होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भारत का प्रधानमंत्री प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था कि सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो उस समिति जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुछ अन्य बातें जो हमने जानी कि वह समिति 3 सदस्यीय होती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो आपको यह बातें भी इस समिति के संबंध में ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 14, मुख्य आयुक्त व अन्य आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है। उस समिति में कौन कौन शामिल होता है? तो दोस्तों, हमने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा कि उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें शामिल होता है। पहला कथन शामिल है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन लोकसभा का अध्यक्ष भी गलत है। लोकसभा में विपक्ष का नेता दोस्तों इसमें शामिल होता है और गृह मंत्रालय का मंत्री भी इसमें शामिल होता है। इस प्रकार से कथन 1, कथन 4 एवं कथन 5 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रदर्शित है। कथन 1, कथन 4 और कथन 5 सही विकल्प है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब बनता है। प्रश्न क्रमांक 15 की यदि हम बात करें तो दोस्तों, सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों की पद अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, इनकी पद अवधि 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी इनमें से पहले पूर्ण हो तब तक होती है। और यह बात हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 16, सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें सतर्कता आयुक्त को प्रदान की जाती हैं,
वह किसके समान होती हैं, आपको इन 4 विकल्पों में से पहचानना है। हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर डी से, संसद द्वारा निर्धारित, जो कि गलत कथन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, दोस्तों यह कथन भी गलत है। कैबिनेट सचिव के समान, यह कथन भी गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान, दोस्तों यह कथन सही है। सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते यूपीएससी के अध्यक्ष के समान होते हैं, वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें, इसलिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। दोस्तों यदि हम बात करें प्रश्न क्रमांक 17 की, तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एवं कारपोरेट भ्रष्टाचार को उजागर एवं निगरानी करने वाली एक संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की संस्था नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो कि राजनीतिक एवं कारपोरेट भ्रष्टाचार पर निगरानी रखती है दोस्तों। और यह एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना मई 1993 में की गई थी। आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, जो कि राजनीतिक एवं कारपोरेट भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 मई में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है। दोस्तों आपको देश का नाम भी याद रखना है, यदि आपको ऑप्शन में बर्लिन के स्थान पर जर्मनी देते हैं तब आपको जर्मनी पर टिक करना होगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी बर्लिन प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में स्थित है। यह एक गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एवं कारपोरेट भ्रष्टाचार पर निगरानी रखता है। इसकी स्थापना मई 1993 में की गई थी। इन सारी बातों का ध्यान आपके लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के संबंध में रखना है। काफ़ी सारे सूचकांक भी यह जारी करता है, जैसे कि घूसदाता सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार बैरोमीटर आदि आदि। इनकी बातें हम आगे कभी करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 18 की। केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? आपको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, वह किसने डिजाइन किया। तो दोस्तों ध्यान रखिए आप, विनय सरकार के द्वारा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया गया। ऑप्शन नंबर सी विनय सरकार प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19 व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्रदान की गई? व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति दोस्तों वर्ष 2014 में प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2014 प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 को राष्ट्रपति ने वर्ष 2014 में अपनी अनुमति प्रदान की। प्रश्न क्रमांक 20 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दोस्तों कब लाया गया? हम सभी जानते हैं, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए वर्ष 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1988 प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के इनमें से कौन कौन से कार्य हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरकार के निर्देश पर सरकार के प्राधिकरण के कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करना। दोस्तों यह कथन सही है। यहाँ कहा जा रहा है सरकार के निर्देश पर सरकार के प्राधिकरण के कर्मचारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करना। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए कर्मचारी पर, अर्थात सरकार के निर्देश पर सरकार के प्राधिकरण के कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करना। दोस्तों यह कार्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का होता है। केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामलों में सलाह देना। दोस्तों यह कथन भी सही है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना। दोस्तों यह कथन भी सही है और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपरोक्त सभी। तो चूंकि ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 22 की। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है? दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सतर्कता आयोग लिख दिया गया है, तो सतर्कता आयोग किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है? प्रश्न क्रमांक 22। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं दीवानी न्यायालय की शक्तियां या सिविल कोर्ट या सिविल न्यायालय की शक्तियां सतर्कता आयोग को प्रदान की गई हैं। ऑप्शन नंबर बी, दीवानी न्यायालय प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने वार्षिक कार्यकलापों या क्रियाकलापों की रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो हम सभी जानते हैं सीवीसी अपने वार्षिक क्रियाकलापों या कार्यकलापों की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24, अपने समाचार पन्नों में विसिल ब्लोअर शब्द सुना होगा, इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों विसिल ब्लोअर शब्द का संबंध आपसे पूछा जा रहा है कि विसिल ब्लोअर शब्द का संबंध निम्न 4 ऑप्शनों में से किससे है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, विसिल ब्लोअर का संबंध भ्रष्टाचार से है। ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 25 की। विसिल ब्लोअर विधेयक के प्रावधान में क्या शामिल है? दोस्तों 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से किन विकल्पों में ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि विसिल ब्लोअर विधेयक के प्रावधान में आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन ए से। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की पहचान गुप्त रहेगी। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है, ऐसा प्रावधान विसिल ब्लोअर विधेयक में किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा की बात भी कही गई है। भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत पर कार्यवाही एवं सजा की व्यवस्था या प्रावधान भी विसिल ब्लोअर विधेयक में किया गया है। इस प्रकार से कथन 1, 2, 3 या ABC तीनों सही होते हैं और चौथा कथन कहता है उपरोक्त सभी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी अर्थात ABC तीनों सही हैं। प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26, विसिल ब्लोअर अधिनियम के दायरे से किसे बाहर रखा गया है? तो दोस्तों न्यायपालिका को विसिल ब्लोअर अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है न्यायपालिका को इस अधिनियम अर्थात विसिल ब्लोअर अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 27 की यदि हम बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा इनमें से किस तरह से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सांविधिक दर्जा संसद में कानून बनाकर ही प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों कहीं पर भी यदि इस प्रकार से प्रश्न आए कि किसी भी आयोग को सांविधिक दर्जा कैसे दिया गया, तो वह संसद में कानून बनाकर ही प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, संसद में कानून बनाकर प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं जो कि हर जगह वैलिड होते हो। फॉर एग्जाम्पल संवैधानिक निकाय वो सभी जिनका उल्लेख संविधान में है। सांविधिक निकाय ऐसे निकाय जिनका उल्लेख तो संविधान में नहीं है पर गठन अधिनियम के माध्यम से हुआ था, संसद में कानून बनाकर उनका गठन किया गया। ऐसे निकाय सांविधिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख ना तो संविधान में होता है और ना ही उनको अधिनियम के माध्यम से बनाया जाता है। केंद्र सरकार प्रस्ताव पारित करके गैर संवैधानिक निकायों की स्थापना या गठन कर देती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रखने हैं ताकि सिंपल आसान क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में गलत ना करने पाए। तो चलिए इसी क्रम में अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 28 की। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे वीडियो को लोगों तक शेयर नहीं किया है, अन्य विद्यार्थियों तक शेयर नहीं किया है, तो कृपया दोस्तों जरूर से हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी हमारी इस सुविधा का लाभ ले पाए। तो दोस्तों इतना करिए, बाकी लोगों का भी भला होगा, फिर आप तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 की हम बात कर लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को भारतीय संसद द्वारा कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों वही बात वर्ष 2003 में हमने पहले ही चर्चा कर ली है
केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? एक अधिनियम के माध्यम से हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है दोस्तों। और यह हमने कब किया था? वर्ष 2003 में किया था दोस्तों। मैं जब कहता हूं कि हमने संवैधानिक या सांविधिक या किसी भी प्रकार का दर्जा प्रदान किया है, तो यहाँ पर हम कहने का मतलब होता है सरकार, संसद, चूंकि ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं और हमारे ही प्रतिनिधि होते हैं, तो मैं आपसे अक्सर कह देता हूं कि हमने ये दर्जा प्रदान किया। तो हमने कहने का मतलब है कि भारतीय संसद ने या कोई सरकार निर्णय लेती है तो हम बोलते हैं ना अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारा निर्णय ये रहा, हमारा मतलब भारत का निर्णय ये रहा। तो इस प्रकार से आप समझें बातों को। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की। दोस्तों सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कब की गई थी दोस्तों? सीबीआई की स्थापना हम सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1963 प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30 केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के मामले पर किस प्रकार से पद से हटा सकते हैं? दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न 30 को पढ़ लेते हैं, लंबा हो गया थोड़ा सा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय कदाचार के मामले पर किस प्रकार से हटा सकते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त एवं सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं, बशर्ते उन पर आरोप कदाचार का हो। और इस आरोप की जांच करेगा कौन? उच्चतम न्यायालय। और उसकी जांच के बाद यदि जांच में यह पाया जाता है कि यह दोषी हैं, तब राष्ट्रपति द्वारा इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, कोई भी आपको शब्द समझ में नहीं आता, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता, तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप हमसे जरूर पूछें। यदि आपका डाउट कमेंट में टाइप करके आपको यदि बता दिया जाएगा, संभव हो सकेगा तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे, नहीं तो आपके डाउट के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, सर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, हमें ये शब्द समझ नहीं आ रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप वह भी हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारी कोई अच्छाई या हमें अप्रिशिएशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हमें इससे खुशी हो जाएगी, मनोबल मिलेगा और हम 1-2 वीडियो आपके लिए एक्स्ट्रा बना दिया करेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं VIGEYE इस प्रकार का, इस नाम का पोर्टल केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण के लिए चालू किया गया। ऑप्शन नंबर ए WIG-I आप याद कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32 अन्वेषण कार्य के लिए सतर्कता आयोग किस अधिकारियों या संस्थाओं पर निर्भर रहता है होना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर रहता है या निर्भरता रखता है, इस प्रकार से सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक होती, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। आप देखिए अन्वेषण कार्य के लिए सतर्कता आयोग किस अधिकारियों या संस्थाओं पर अपनी निर्भरता रखता है? तो दोस्तों दिल्ली पुलिस अधीक्षक, यह कथन गलत है। मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी और CBI, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत है। मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी पर यह निर्भर होते हैं और CBI पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी विकल्प बी एवं सी दोनों सही है। प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है दोस्तों। ध्यान रखिए मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी एवं CBI पर निर्भर होता है अन्वेषण के लिए कौन? सतर्कता आयोग। इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत आवश्यक रूप से। प्रश्न क्रमांक 33 की यदि हम बात करें तो किस संस्थान को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग संस्थान है, सब लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI केंद्रीय जांच आयोग। दोस्तों CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 33 का
सही जवाब है। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बताओ सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहते हैं। तो दोस्तों यह सही बात है, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। इसकी कुछ ऐसी शक्तियों पर जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उस कारण से हम पिंजरे में बंद तोता इनको कह देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 34 की। इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर विकसित किया? आपको बताना है सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम विकसित किया। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के साथ मिलकर सतर्कता आयोग ने इंटीग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम विकसित किया। ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद प्रश्न क्रमांक 34 का सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 35 की यदि हम बात करें तो इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है? दोस्तों यह इंडेक्स सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन को दर्शाता है। दोस्तों इसका विकास सतर्कता आयोग एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद अर्थात IIM अहमदाबाद दोनों ने मिलकर किया। आपको यह बात ध्यान रखनी है। प्रश्न क्रमांक 36 की यदि हम बात करें तो दोस्तों CBI के पहले निदेशक कौन हैं? CBI के पहले निदेशक कौन है दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं DP कोहली। ऑप्शन नंबर ए CBI के पहले निदेशक हैं DP कोहली, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 37 पर यदि हम आए तो दोस्तों इनमें से कौन सा मुख्य सतर्कता आयोग पद पर रहा है? यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं। इनमें से आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में नाम लिखे हुए जो व्यक्ति हैं उनमें से कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। तो दोस्तों VK आचार्य, RK त्रिवेदी, प्रदीप कुमार एवं संजय कोठारी। दोस्तों यह चारों व्यक्ति मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर आसीन हो चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 38 की ओर, जो आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप आएंगे और इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 38, सरदार पटेल के जन्म दिवस पर कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो दोस्तों सरदार पटेल अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर CVC सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए CVC सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब है। आपसे पूछा गया था सरदार पटेल के जन्म दिवस पर कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? CVC सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम इस दिन मनाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के बारे में हमें 3 कथन दिए हुए हैं जिन पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। तो पहला कथन कहता है इसका गठन 1981 में किया गया था। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है। कथन 2 कहता है इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि पूर्णतः गलत है। तो कथन 3 कहता है लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से कथन 1 एवं 3, इन 3 में से 2 कथन सही हैं, पहला और तीसरा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 प्रश्न क्रमांक 39 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 40 की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें फिर से वही चीज़ केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हमें विचार करना है और 2 कथन हमें फिर से दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह 1962 में स्थापित किया गया था, पहला कथन कहता है, जो कि पूर्णतः गलत है। हमने चर्चा करी हुई है कि 11 फरवरी 1964 को हमने CVC की स्थापना करी थी, इसलिए कथन 1 गलत हो जाता है। कथन 2 कहता है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, जो भी पूर्णतः गलत है क्योंकि यह सांविधिक निकाय है और सांविधिक निकाय का दर्जा इसको वर्ष 2003 में दिया गया था। इस प्रकार से कथन 1 एवं 2 दोनों गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त दोनों गलत हैं। प्रश्न क्रमांक 40 का सही जवाब है। दोस्तों जो यहाँ पर गलत है आंसर में वही सही है, कुदरत को यही मंजूर है, कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 41, इनमें से कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नहीं रहे हैं? दोस्तों 4 नाम दिए हुए हैं,
4 में से 3 नाम ऐसे हैं जो इस पद पर रहे हैं और एक नाम ऐसा है जो इस पद पर नहीं रहा। आपको उसी नाम को पहचानना है जो इस पद पर नहीं रहा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वी.के. आचार्य, पी.जे. थॉमस और आर.पी. खन्ना इस पद पर रह चुके हैं। अशोक कुमार पांडे इस पद पर नहीं रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अशोक कुमार पांडे इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि इसमें पूछा गया था ऐसे व्यक्ति का नाम जो इस पद पर नहीं रहे हैं दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि इनमें पूछा होता, यदि आपने यह समझ लिया होता कि कौन से इस पद पर रहे हैं, तो आप ऑप्शन नंबर ए देखकर शायद टिक करके आगे बढ़ जाते, डी और सी नहीं पढ़ते। इसलिए निवेदन है प्रश्न जरूर ध्यान से पढ़ें एग्जाम में, ताकि अर्थ का अनर्थ होने से बचा जा सके या अर्थ का अनर्थ करने से बचा जा सके, यह ज्यादा बेटर है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 42 पर हम आते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों? हमने पहले ही बात कर ली, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 42 का सही जवाब है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नोडल एजेंसी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय है दोस्तों, ध्यान रखिए। प्रश्न क्रमांक 43 की यदि हम बात करें तो 2021 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो बताएं दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का 2021 में भ्रष्टाचार सूचकांक में? 4 विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 83वां, ऑप्शन नंबर बी कहता है 84वां, सी 85, डी 86 या लाइन से ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं 2021 में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी 85वां स्थान प्रश्न क्रमांक 43 का सही जवाब है। और दोस्तों इसी प्रकार से हमने कंप्लीट किए इस पुस्तक में दिए हुए सारे एमसीक्यू, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य सतर्कता आयोग, सीवीसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन सब से संबंधित थे। यदि आपको हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता करता हो तो दोस्तों लाइक करना बनता है। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें। थोड़ी सी आप मानवता के नाते दूसरों की भलाई भी कर दें, शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दिलाएं जो आपके साथी और भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपको पसंद आया हो तो, नहीं आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारी वीडियो से लाभ हो सकता है। यदि आपको लाभ हुआ तो बाकी को भी लाभ ही होगा। दोस्तों जरूर शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर पोस्ट करें उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और हमारी इस सुविधा का लाभ भी लें। यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रदान की हुई है। आप उस लिंक के माध्यम से इस पुस्तक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ और सीरियसली लगातार मेहनत करें। बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें निकलती हैं गिनी चुनी और फॉर्म भरे जाते हैं लाखों में। तो बहुत रगड़ के मेहनत करने वाले लोग भी उस रेस में शामिल हो पाते हैं, श्योरिटी से नहीं कह पाते। यदि आप मेहनत नहीं करते तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होना है, और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जानी है। तो दोस्तों लगातार मेहनत करें, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें। जो लोग स्मार्ट वर्क पर बिलीव करते हैं वो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी करें, तभी कुछ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली उसी का काम स्मार्ट वर्क कहलाता है जो सिलेक्शन ले लेता है। आप कितना भी स्मार्ट वर्क करें, आप सिलेक्शन नहीं लेंगे तो आपका काम स्मार्ट वर्क जस्टिफाई ही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों लगातार आगे बढ़ते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।